सच में ये वीडियो ना हमारी किसी दिन जान लेकर रहेगा ये। तो चलिए आप लोग की खातिर हाथ में आग लगाने जा रही हूँ। ज़िंदगी में तो आग लगी हुई है ऑलरेडी पहले से ही, अब बस हाथों को चलाना बाकी रह गया है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त में शेख। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। मैं अकेली हूँ अपने रूम में क्योंकि जनाब जी गए हैं इवेंट की साइट पर, तो वो अभी 4-5 दिन आने वाले नहीं हैं। तो मैं बोर हो रही थी तो सोच रही हूँ कि व्लॉगिंग कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे पड़ोसी वाले रूम, मैं पड़ोसी वाले रूम में मेरे बाजू वाले शर्मा जी के उन लोग हैं अभी, तो अभी हम जाएंगे अपने शर्मा जी के। चलिए, तो इनका दरवाज़ा खुला है और उनके रूम में आ चुके हैं। तो शर्माइन जी यहाँ सो रही हैं और शर्मा जी यहाँ फ़ोन के अंदर घुस के अपनी टिकट बुक करवा रहे, क्योंकि ना इन लोग ना कहीं घूमने जा रहे हैं। पता है आपको? सोहेल भाई, आप कहाँ घूमने जा रहे हो? गोवा बीच। गोवा पे जा रहे हो? साउथ गोवा जा रहे हो या नॉर्थ गोवा जा रहे हो? इंडिया का गोवा जा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि सोहेल भाई इंडिया के गोवा जा रहे हैं, बात ख़त्म। और हमारे नसीब में घूमना तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि हम गरीब है। हमारे गरीबी का मजाक उड़ा जा रहा है गाइस, क्या ही कर सकते, गरीब है तो गरीब है। गाइस, इनके फ्रिज में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आपके फ्रिज को छू कर देखें? हम छू लेंगे, हम बेशरम लोग हैं। देखिए, इन लोगों ने कुछ तो भी ना यहाँ मिर्ची और ये रखा है। मेरी बहन कुछ तामझाम करती है ना, इसलिए मिर्ची और नींबू अपने फ्रिज में हमेशा रखती है। तो मेरी बहन लोग बहुत अमीर है, इनके पास पता है मेथी की भाजी भी है जो अभी बहुत ज़्यादा महंगी चल रही है। तो हम तो गरीब है, तो हम जा रहे हैं शर्माइन जो शर्मा जी, बाय बाय। बहुत गंदी बेइज्जती करवाते हैं हम लोग की गाइस। हम लोग बोलते हैं कि दरवाजे लगा कर जाना, नहीं लगाओ तो तुम्हारे बाप का कुछ जाने वाला है, नहीं जाने वाला है तो कुछ बोलो, निकलो। ठीक है, निकल जाते हैं। जिसके पास पैसा है उसकी वैल्यू है, जिसके पास पैसा नहीं है गाइस उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं, निकलो बोले तो हम निकल जाएंगे। हम लोग हंस रहे हैं गाइस, देख सकते हो, हमारी गरीबी पे हंसे जा रहे हैं। हम तो एक दिन यूट्यूब के इनकम से इन लोग के ऐसे ही हंसेंगे। तो मैं फिर अपने बेस्वाद से रूम में आ चुकी हूँ, जहाँ कोई स्वाद ही नहीं है। ज़िंदगी का तो स्वाद चले ही गया है, पर पता है आप लोग को, मेरी ज़बान का भी स्वाद चले गया है। मैं कुछ भी चीज़ खाती हूँ तो मुझे टेस्ट ही नहीं यहाँ पता चल रहा है मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ, सिर्फ मैं पेट के लिए कुछ भी खा ले रही हूँ। तो अभी हमें सबसे पहले अपनी सप्लीमेंट खाने की है जिसके अंदर है, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा बीमार रह रही हूँ, आप लोग को पता ही है। तो हम दवाई खा लेते, इतनी सारी दवाई खाने की हमारी। तो यहाँ पर मैं अपनी मेडिसिन खा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये मेडिसिन खाने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है वो सारी क्लियर हो जाए और मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, मैं एकदम स्ट्रॉन्ग लड़की बन जाऊँ। ओके, तो दवाई खा के हो चुकी है और अभी हम अपना शर्मा जी क्या तो फ्रिज देख लिए, अब हम अपना फ्रिज देखेंगे। तो यहाँ भाजी है जो मैंने तोड़ी नहीं है, ये चिम रही है तो इसे तोड़ना पड़ेगा। और ये ना, रुको पूरा फुल वाली दिखा, बताओ ये किस किस ने खाया है। जो अरवी के पत्ते होते हैं ना उससे बनती है बड़ी, तो ये मेरी नानी के यहाँ से बन कर आई थी। मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, टड़ा, कितनी प्यारी है एकदम मेरी तरह, मेरे बब्बू मेरे गुल्लू। अभी नहीं है इसलिए चूम रही हूँ, जब पहन लूँगी तब नहीं चूमूंगी। तो ये मुझे सोहेल भाई ने दिला कर दी थी जब हम लोग मेरी शादी की शॉपिंग कर रहे थे, तब सोहेल भाई और तुगा भी आए हुए थे अपनी शॉपिंग करने के लिए। तो मुझे जूती पसंद आ गई थी, तो मैं वहाँ ये जूती का रेट पूछ रही थी। तो सोहेल भाई बोले तू ले ले, मैं दिला कर दे रहा हूँ। मैंने बोला क्यों मत दिलाओ, नहीं लेना है। तो बोले ले ले, बोले जब तेरे को हल्दी लगेंगी तो तूने ये पहन के घूमना, क्योंकि हम लोग क्या ऐसा होता है कि एक बार लड़की को हल्दी लग जाती है, लड़की या लड़के को, तो वो बिना चप्पल के घर में नहीं घूम सकते, वो चप्पल पहन के घूमते। तो उन्होंने ये दिला कर दी है। बट मैं बड़ी पैसों की अहमियत रखने वाली लड़की हूँ भाई, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरे लिए, चाहे कितने की है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत क्यूट है, प्यारी है। तो मैंने इसे पैक करके अपने दहेज में डाली है और मैं दूसरी चप्पल पहन के घूम रही थी।
तो ये अभी मैं ठंड में वेयर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत प्यारी है ये। मैं तुम लोग को एक स्टोरी बताती हूँ, सीरियसली मेरे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, मैं बिल्कुल डब्बा हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई थी, ठीक है। तो वहाँ पर एक सेक्शन था जिसका था बाल विवाह केंद्र, कुछ ऐसा सेक्शन का नाम था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, पर बाल विवाह कुछ ऐसा ही था। तो मैं वहाँ अंदर चले गई क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है। तो मैं गई अंदर, मैं कह रही हूँ कि मेरा मतलब मेरी टर्न आई, मैं गई, मैं कह रही हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो वो कह रहे हैं हाँ वो तो होता ही है ऐसे, वो मतलब इस टाइम में होता ही है। बोली इस टाइम में? अब मेरे को लगा मौसम की बात कर रहे हैं। तो मैं बोली हाँ हो रहा है। तो बोली तो कहती है कुछ और प्रॉब्लम बताओ, क्या चल रहा है तुम लोग, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। मैं कह रही हूँ मैं ये स्पेशल यही दिखाने आई हूँ ना कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, ये स्पेशल है ना। मैंने बोली बालों का। तो बोले तुम्हें किसने बताया कि बालों का सेक्शन है या कुछ है। बोली वहाँ बाहर तो लिखा हुआ है बाल विभाग केंद्र और ये जो भी था। तो भाई सारे मेरे को देख रहे हैं ऐसे ही और हंस रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि वो गर्वश है और बच्चों के लिए स्पेशल है। मैं इतने ज़्यादा भाई इंसल्ट हुई है, मैं इतना बाहर आके हंसी और थोड़ा शर्मिंदगी भी। और जो लाइन में लगे हुए थे बेचारों के लाइन, उन लोग भी चिल्ला रहे हैं तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या, ये नहीं है क्या। भाई मेरी गलती है कि लिखो ना, लोगो बनाना चाहिए ना हम लोग जैसे बेवकूफ़ लोगों के लिए। बाल विभाग केंद्र लिख दूँ तो बालों के लिए तो जाऊँगी ना मैं। अब हेटा वो अलग बात है, बेइज्जती वो अलग बात है। और भाई वहाँ सीरियसली सब बच्चे वाले और वो गर्वश औरतें, मैं उन लोग को देख नहीं रही, मैं लग गई लाइन में। बहुत बेइज्जती वाला सीन है भाई मेरा। पर मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, मैं वहाँ से आ गई। तो मेरे बड़े पापा की लड़की थी, वो मेरे को देख के हंस रही है पर वो भी कुछ नहीं बोल रही है। कभी भी हंसी आ रही है वो बात पे। प्यारी सी फ्लफी व्लफी वाली जूती को वेयर कर लेंगे। वैसे इसका रियल नाम क्या है मुझे नहीं पता। और गाइस देखो यार, मैं चप्पल नॉर्मल वाली जो यूज़ करती हूँ ना, उससे देखो मेरे पैर में कितने ज़्यादा चोटें आई हैं। ये सारी चोटों के निशान है, ये देख लो, ये भी देख लो, पूरे सेम सेम जगह पर ही आती है। पता नहीं मेरे को चप्पल क्यों इतना चोट पहुँचाती है। तो चलो ये वेयर कर लेंगे। अयो मम्मा, ये देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। मैं कैसे कालों पैरों में आ गई, मैं कितनी गोरी हूँ। बहन तू गोरी है तो मेरे पैर तो काले हैं, एडजस्ट कर ले। कैसे एडजस्ट करूँ? कर ले कर ले, ये देखा कितनी प्यारी है। और ना इससे ना गिल्ले होने का डर भी नहीं है। ये पीछे से ना थोड़े वाटरप्रूफ टाइप है और ये थोड़ी रफ है ना, तो इससे फिसलने का भी डर नहीं है। तो ये देखो, लग तो रहे मेरे पैर प्यारे प्यारे सोने सोने सुहाने। तुम्हारे पैर तो प्यारे लग रहे हैं पर हम तो काली दिख रहे हैं। नहीं तुम काली नहीं दिख रही, तुम इन कालों पैरों में आके और गोरी दिख रही हो। अच्छा हाँ, देख लो कितने कलवे प्यारे मेरे। मैं इन दिनों इतनी सारी जगह घूमने गई हूँ पर मैंने एक भी व्लॉग शूट नहीं करे क्योंकि मुझे आलस आ रहा था हमेशा की तरह। और मेरे फ़ोन का स्टोरेज का फुल हो चुका है और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, आप लोगों को तो पता ही है। तो बस इस वजह से तो मैं बताती हूँ मैं कहाँ कहाँ गई हूँ। मैं अपने घर गई थी, मैं इंगेजमेंट फंक्शन में गई थी जहाँ बहुत मज़ा आया। मैं अपनी नानी के घर गई थी और मेरी नानी ने मुझे औरत का रूप धारण करने पे मजबूर कर दिए। ये चूड़ियाँ पिना कर देख सकते हो। मैं जब भी अपनी नानी के घर जाती हूँ, मेरी खाला, मामी और मेरी नानी तन्नू चूड़ियाँ पहन ले, घर जाने का समय आ चुका है और मुझे चूड़ियाँ पिना के औरत बना देते हैं। बट ये चूड़ियाँ बहुत शाइन कर रही है पर ये मेरे हाथ से बड़ी है क्योंकि मेरे हाथों का साइज़ जल्दी मिलता नहीं है क्योंकि मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे से देख सकते हो। फ़ोन में बड़े दिख रहे हैं पर रियल में छोटे हैं, समझे ना, समझ रहे हो ना। और ये मंगलसूत्र मैंने वेयर किया है आपकी सलीम जीजू के नाम का, दिख रहा है ना। और गाइस मैं आपको बताऊं, मेरा जो परफ्यूम था ना वो ख़त्म हो चुका है। मैं वाला ट्रेंड करना चाहती थी जो हाथ में अभी है हाथ में लगा के आग घास वाला परफ्यूम सही में लगती क्या, देखेंगे। अभी लग गई, अभी लग गई, आग लग गई थी सही में।
भाई सच में आग लग जाती है। ट्रेन पूरा हो गया, मजाक मजाक में ट्रेन पूरा चल गई। सुना है जहाँ रिक्स नहीं वहाँ इश्क नहीं। सहमत हो ना आप लोग ये बात से? तो मेरे हाथ में आग तो लगी थी बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो एक और बार रिक्स ले लेते हैं आप लोग के खातिर कि वो रिकॉर्ड हो जाए। तो माचिस गिर चुकी थी हमारी, तो चलिए आप लोग के खातिर हाथ में आग लगाने जा रही हूँ। ज़िंदगी में तो आग लगी हुई है ऑलरेडी पहले से ही, अब बस हाथों को चलाना बाकी रह गया है। चेहरा एकदम सड़ा सा बनाएंगे और थंबनेल के लिए पोज देंगे। थंबनेल काफ़ी है भाई। पता है सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम और दिक्कत आती है थंबनेल और टाइटल डालने में, कि थंबनेल में क्या डालूँ और टाइटल में क्या लिखूँ। आज के थंबनेल में लिखूँगी कि ट्रेंड के चक्कर में जला मेरा हाथ, यो यो यो। तो चलिए फाइनली अपने प्यारे हाथों को जलाएंगे हम लोग। तो अबे ये परफ्यूम ख़त्म हो गया, ये तो परफ्यूम खत्म। धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है गाइस, ये हमको मत दे भाई। धोखा दे दिया साले ने। जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी वो भी चलेगी। निकला निकला जितना निकला। बहुत काफ़ी है, निकला है गाइस। सब दिखाई तो सूख जाएगा, फट से आग लगाते हैं। देखो अब रिकॉर्ड हुआ है, मतलब अब सेंड भी ख़त्म हो गया। इसके अंदर से पता है कैसी बास आ रही, जो फिनाइन की बोतल होती है ना पिंक कलर की आती है 60-70 रुपए की, वैसे स्मेल आ रही है। हाथ दर्द, सच में दर्द। सच में ये वीडियो ना हमारी किसी दिन जान लेकर रहेगा। ये लाल हाथ हो गया मेरा, देख लो। यू कैन शो माई हैंड, रेड रेड हो गया। तो थोड़ी अटरम पटरम चटरम तो चलेगा जिंदगी में। एक पैर पे खड़े होके दिखाऊंगी गाइस आपको, एक पैर पे। तो काहे देख रही है? देख मत, आंखें निकाल के गोटियाँ लो, गोटियाँ। मेरी बहन बैठी है यहाँ धरने पर, क्योंकि नेट रिचार्ज तो ख़त्म हो चुका है, धरना लेकर बैठे। और ये जो है ना, ये मैंने अभी तक निकाला नहीं, आप लोगों को बताऊँगा। मैंने एक व्लॉग के लिए सेटअप लगाया था, तो जब तक ये सेटअप का पैसा वसूल नहीं होगा, मेहनत मेरी, तब तक ही निकालूंगी नहीं। अब ये कॉपीराइट आएगा ना, कॉपीराइट आएगा ना, क्या कहूँ गाने बजा रही है, कॉपीराइट आ जाता है ना। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक में सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। ब्लॉगिंग को डब्बा समझ के रखी है क्या, अपने बच्चे के दूध के डब्बे की तरह। अभी हम आपको एक पैर में खड़े होकर दिखाने वाले थे गाइस। ये थोड़ा और, कोई ना। एक पैर पे खड़ी होगा इसमें, चिन टपाक डम डम, चिन टपाक डम डम, चिन टपाक डम, चिन टपाक। तू कुछ भी कुछ कंटेंट नहीं बनाती है बेफिजूल। जो मेरे पास रहता नहीं इसलिए मैं कुछ बनाती हूँ गाइस। मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी में यही सब देखने मिलेगा आपको। जब तक मैं नहीं होंगी कामयाब, तब तक करूँगी मैं ऐसे बिना सेंस वाले कंटेंट। तो चलो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। फुल पैसा वसूल। अरे मैं हीरोइन वाली थोड़ी सी वाइब लेती हूँ, ठीक है। खुद को हीरोइन से कम नहीं समझना चाहिए लड़कियों। डियर गर्ल्स, तुम हीरोइन हो तो तुम खुद को हीरोइन जैसा ट्रीटमेंट दो। भले ही तुम्हारा राजकुमार तुम्हें दे रहा हो या ना दे रहा हो, तुम खुद को दो तो ठीक है। आपको पहले ना प्यार से देखना है, फिर धीरे धीरे उसे करीब आना है और अपनी असलियत दिखा देना है।
और मेरी बहन धरने पे से उठ के जा रही है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो चुका है। तो हम दरवाज़ा लगा के आते हैं गाइस। ये देख रहा हमारे रूम का दरवाज़ा बंद कर दिए हमने, ये भी लगा लेते हैं। अबे 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 अबे, ये हम गरीबों के घर का दरवाज़ा है गाइस। ठीक है, लग चुका है दरवाज़ा। कुंडी लगा रसैया, अंधेरा हो चुका है, आधी रात हो चुकी है और मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरी नींद कहीं उड़ चुकी है, ऐसा लगता है ये रातों में जगाने वाली नींद मुझे एक दिन भूत से मिलवा कर रहेंगी, फिर मैं उसके साथ ताता थैया छाता छैया करूँगी। भाई सच बताओ, मजाक की बात नहीं है। नहीं सोंगे ना तो ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, फिर मेरी क्यूटनेस ब्यूटीनेस में बदल जाएंगी। ब्यूटीनेस क्या होता है, जो भी होता है। और देखो मेरे एक आँख में काजल गिरा हुआ है, लगा हुआ नहीं है, गिरा हुआ है यहाँ। चीपड़ मत समझना उसको, वो काजल है जो लगाते लगाते गिर गया था। तो जैसे कि आप लोग को पता है अभी रात हो गई है, तो आप लोग को बिस्तर में जाते से नींद आ जाती होंगी, पर मुझे नींद नहीं आती है बेड पे जाते हुए। मुझे ज़िंदगी को चेंज करने के, बदलाव करने के ना थॉट आते हैं, फिर उसकी वजह से मेरी नींद और गायब हो जाती है। तो मुझे सोने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, नींद को बुलाना पड़ता है, आजा आजा, तो भी नींद नहीं आती है। फिर कब आती है मुझे पता भी नहीं चलता है। तो लाइट ऑफ करते हैं और हमारा पिंक वाला लाइट ऑन करते हैं। पिंक लाइट ऑन हो चुका है, तो अभी हम सोते हैं और सुबह कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग का खाना शाना खा हो चुका है और नीचे ना काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो हम लोग ऊपर आके ना गोदड़ी सिल रहे हैं। तो यहाँ भी गोदड़ी के लिए ना पहले बिछाया जाता है अच्छे से। वहाँ मेरी दादी सास और तूबा है, और यहाँ हमारी सोन पड़ी है। सोएबा सोएबा, अस्सलाम वालेकुम। शर्मा गए बच्चा। बताती हूँ गोदड़ी कैसे सिल रहे हैं हम लोग, कुछ है सब्र करो। हाँ, तो देखो ऐसी गोदड़ी वो सिल के तैयार होंगे हम लोग की। तो अभी उसके लिए अच्छे से सीक्वेंस से बिठा रहे हैं। इंग्लिश मेरी वीक है, इंग्लिश वीक नहीं है, मेरी ज़बान जल्दी पलटती नहीं है। और लुक व्यू देखो भाई, लुक एट दिस व्यू। तो हमारी व्लॉग जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसलिए आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो घर पे रहे, सेफ रहे, हमारी वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। बाय बाय। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।